अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, उसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। उस पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक टेबल का सरफेस है, लंबा सा टेबल है हमारे पास। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने इधर की तरफ फेंका तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है स्टूडेंट्स, तो इसे फ्रिक्शन किधर लगेगा, किधर लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। इसीलिए ये स्लो डाउन होगा और फाइनली ऑब्जेक्ट रुकेगा। अच्छा, इसी टेबल पे अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप इधर फेंक दो स्टूडेंट्स, तो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो गया है, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट, मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो वंस अगेन ये स्लो डाउन होगा और रुकेगा। तो अब देखो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन इधर लगा और इस सिचुएशन में फ्रिक्शन इधर लगा, बट द मेन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। समझ में आ रही है आपको बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ भी आ रहा होगा कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पे इतना इंफेसिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। फाइन, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने रफनेस वाला देखा स्टूडेंट्स, वो आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको बताने वाला हूं जो अपने घर पे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, साइंस के खासकर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल होते हैं, हमें करना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं खुद से तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है, बिल्कुल अंदर घुस जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस, जैसा हमने देखा भी। ठीक, अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस विच इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। नाम पे ध्यान देंगे, स्प्रिंग बैलेंस। इस तरह का डिवाइस होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्प्रिंग होता है। यहां पे देखो एक मार्किंग्स भी आपको दिख रही है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, इस स्प्रिंग को मैंने पकड़ा और खींचा ऐसे, तो मैंने कुछ फोर्स लगाया स्टूडेंट्स, फोर्स लगाया, ये लंबा हो गया उससे। अच्छा, अब वहां पर देखो, देखो फिर से दिखाता हूं, यहां पे देखना, यहां पे भी मूवमेंट होगा। मैंने इसको पकड़ा और खींचा, दिख रहा है आपको? अच्छा, वहां पे अभी रीडिंग जो है वो आ रही है 10 पे, 10 पे। इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगा रखा है ना, वो उसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू 10 है। अच्छा, अब देखो मैं और फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स लगाया तो ये और खींच लिया मैंने इसको। अच्छा, अब वो देखो वो 20 पे चला गया, तो इसका मतलब कि मैंने जो फोर्स लगा रखा ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू 20 है। अच्छा, और खींचा, अब देखो अब वो 30 पे आ गया। तो अभी जो मैंने ज्यादा फोर्स लगा रखा है वो 30 का है। तो इसमें को समझ में आया कैसे ये डिवाइस फंक्शन करता है। तो हम लिख भी सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विच वी आर अप्लाइंग। सही है? अच्छा, तो इसका हम यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया। फाइन, सो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सिंपल सा है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक ब्रिक रख दिया स्टूडेंट्स, नॉर्मल वाला ब्रिक, और फिर आप देखो इस तरह से स्प्रिंग कनेक्ट कर लिया हमने उससे। ठीक है, अब मैं इस स्प्रिंग को खींचने वाला हूं, तो मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो वो ब्रिक भी मूव करेगा, और बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा स्प्रिंग को, इतना ही खींचूंगा ताकि वो ब्रिक धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। ठीक, तो आप देखो मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, खींचा खींचा खींचा, अब देखो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, और आप रीडिंग देखो, रीडिंग कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, ठीक है, उतना फोर्स मैंने लगाया, वो मूव कर रहा है। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि वो जब आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यही सेटअप हम वापस लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि आप देखो ब्रिक को मैंने एक पॉलिथीन में रैप करके रखा है, बाकी सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स। ठीक, अच्छा, अब मैं इसको खींचता हूं। ठीक है, मैं इतना ही खींचूंगा ताकि वो धीरे धीरे आगे मूव करने लगे। तो मैंने खींचा 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 खींचा, देखो आगे मूव कर रहा है, कर रहा है स्टूडेंट्स, कर रहा है, कर रहा है, और देखो कितना फोर्स में लगा रखा है, देखो दिख रहा है आपको? ठीक, अच्छा, इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक, अच्छा, एक और यहां पे वेरिएशन कर लेते हैं। अब इस ब्रिक को किसी और चीज में रैप करते हैं, जैसे पेपर में, किसी बड़े से पेपर में रैप कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। ठीक, और फिर से वैसे मैंने उसको खींचा 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 खींचा, देखो आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब वन सेकेंड आप देख सकते हो कितना फोर्स मैंने लगाया। ठीक, और इस केस में आप समझ रहे हो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि तीनों केसेस में मुझे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा उनको आगे ले जाने के लिए। दिख रहा है आपको क्लियरली? अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू गेस ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स आप देखो, इन तीनों केस में जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसको आगे जाने से रोक रहा है, राइट, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको आगे जाने से रोक रहा है, वो अलग अलग अमाउंट का है। तीनों केस में फ्रिक्शन अलग अलग अमाउंट का है। क्यों अलग अलग अमाउंट का है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो यहां पे जो सरफेस है वो एक तो टेबल की सरफेस है और ब्रिक की सरफेस है जो कांटेक्ट में।
यहां पे सरफेस पॉलिथीन की हो गई, सरफेस चेंज हो गया, ब्रिक का सरफेस टेबल के कांटेक्ट में नहीं है, पॉलिथीन की सरफेस है। यहां पे पेपर जो है वो सरफेस है। तो क्योंकि तीनों के इसमें सरफेस चेंज हुआ है और ऑब्वियसली तीनों की स्मूथनेस और रफनेस अलग होगी, ब्रिक की स्मूथनेस अलग होगी, ये पॉलिथीन की अलग होगी, पेपर की अलग होगी। तो क्योंकि नेचर ऑफ सरफेस, रफनेस या स्मूथनेस ऑफ सरफेस तीनों केस में अलग है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी तीनों केस में अलग लग रहा है स्टूडेंट्स, जिसके कारण मुझे भी तीनों केस में अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो सेम ही ब्रिक था, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ा, तो इससे साबित होता है कि यार सरफेस का जो नेचर है उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं टू एम्फसाइज द सेम पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको क्या करना है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है। कैसे बनाया मैंने, एक बॉक्स लिया और एक बुक को इस तरह से रख दिया। आप चाहो तो बुक की जगह कोई और फ्लैट चीज भी रख सकते हो। नीचे यहाँ पे टेबल है। अब आप क्या करो, एक सेल लो, बैटरी मिलती है मार्केट में, वो लो, उसको यहां से छोड़ो स्टूडेंट। क्या होगा, छोड़ेंगे आप, ये स्पीड में नीचे आएगी, फिर आगे जाएगी और फिर रुक जाएगी ना कहीं जाके। अच्छा, तो ये रुके क्यों? स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम मोशन के इतने पार्ट को देखें तो क्यों रुकी है, क्योंकि जब ये आगे जा रहा था तो इसे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था, जो इसको स्लो डाउन कर रहा है और फाइनली रोक देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी एक्सपेरिमेंट के कुछ और वेरिएशंस हम कर सकते हैं जितने आपको मन करे। जैसे एक वेरिएशन हमने क्या किया कि इंक्लाइन प्लेन वही रखा, लेकिन आगे जो टेबल का सरफेस है उस पर कोई टॉवेल हमने या कोई क्लॉथ जो है वो पूरा बिछा दिया इस पर। एक वेरिएशन ये कर सकते हैं कि फिर से इंक्लाइन प्लेन तो वही रखा, लेकिन आगे हमने कुछ पॉलिथीन बिछा दी। एक और वेरिएशन वो किया कि उसमें आगे पेपर बिछा दिया। लेकिन प्लीज ध्यान रखें कि इंक्लाइन प्लेन पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वैसे ही है, बस आगे हमने जो सरफेस है उसको चेंज कर दिया। अब इन सारे केसेस में अगर आप सेल को ऊपर से छोड़ोगे तो आप देखोगे सेल बड़े स्पीड में नीचे आएगी और फिर आगे जाएगी सब केसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स हर केस में आप देखोगे कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कैन यू थिंक? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि सारे केस में फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। अब क्योंकि सरफेस हर केस में अलग है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी अलग है, राइट स्टूडेंट्स, जिसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होने के कारण अलग अलग डिस्टेंस पे ये सेल जाके रुकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो सेल का अलग अलग डिस्टेंस पे जाके रुकना ये प्रूव कर रहा है कि फ्रिक्शन भी हर केस में अलग है। तो इससे साबित होता है कि सरफेस चेंज करने पे फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। मतलब वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, जैसा कि हम बार बार देखते आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें। यही तो फायदा है वीडियो से पढ़ने का, आप जितनी बार चाहे रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक बिल्कुल दिमाग में घुस ना जाए। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।